उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव में 11 नगर निगमों के लिए आज बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी पार्टी मुख्यालय में संकल्प पत्र को सार्वजनिक उन्होंने किया है। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा है कि घोषणा पत्र में जो भी घोषणाएं की गई हैं उन्हें धरातल पर उतारना हमारी सरकार की प्राथमिकता में है। उन्होंने कहा है कि उत्तरायण हो गया है, ऐसे में शुभ काम होने शुरू हो गए हैं। सबसे पहले हम यूसीसी लागू करने जा रहे हैं। 28 जनवरी को पीएम मोदी राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करेंगे। वहीं 23 जनवरी को नगर निगम के चुनाव होंगे। हमें पूरा विश्वास है कि प्रदेश की जनता डबल इंजन की सरकार को ट्रिपल इंजन की सरकार में बदल देगी। बता दें कि संकल्प पत्र में एक प्रदेश स्तर का संकल्प पत्र है, जबकि 11 नगर निगमों के लिए अलग अलग संकल्प पत्र बनाए गए हैं। कार्यक्रम में सीएम के साथ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, प्रेमचंद अग्रवाल, सुबोध उनियाल, गणेश जोशी समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। अनुरोध करता हूं कि यह संकल्प पत्र सुभाष जावर जी, आदरणीय मधु भट्ट जी, विनोद उनियाल जी है। इस सभी चीजों को हमने अपने संकल्प पत्र में समाहित किया है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रत्येक नगर में ठोस कचरा प्रबंधन और सफाई व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जा रहा है, मजबूती प्रदान की जा रही है। स्मार्ट सिटी मिशन, पीएम स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत योजना जैसी विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक को देने का प्रयास किया गया है। साथ ही विकास भी और विरासत भी, इस मूल मंत्र के साथ राज्य की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित और संवर्धित करने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। जहां एक और हमारी मातृशक्ति के सशक्तिकरण के लिए लखपति दीदी योजना, हमारी कन्या हमारा अभियान योजना, नंदा गौरी देवी कन्याधन योजना को लागू किया है। अनेक स्वयं सहायता समूह को लगातार मजबूती देने का काम किया है। वहीं युवाओं के लिए कौशल विकास और विभिन्न स्वरोजगार की योजनाओं के माध्यम से नए रोजगार के अवसर सृजित करने पर भी विशेष ध्यान किया गया है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि आज हमारा राज्य नीति आयोग की रिपोर्ट में सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में पूरे देश में पहले स्थान पर पहुंचा है। इतना ही नहीं, आज हम युवाओं को रोजगार देने में भी अग्रणी राज्य बनकर उभरे हैं। पिछले एक वर्ष में बेरोजगारी दर में 4.4% की कमी लाने में भी हमने सफलता प्राप्त की है, जो राष्ट्रीय औसत से भी ज़्यादा है। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार ने राज्य में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जिन्हें पूर्व की सरकारों ने ठंडे बस्ते में डाल रखा था। हमारा राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में भी कदम उठाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। बहुत जल्दी हम इसी माह हम समान नागरिक संहिता को पूरी तरह से लागू करने वाले हैं। प्रशिक्षण की प्रक्रिया अंतिम चरण में चल रही है। इसका पूरा होते ही ये प्रदेश के अंदर लागू हो जाएगा। इसके अलावा हमने प्रदेश के अंदर प्रभावी नकल का कानून लागू किया, जिसका परिणाम है कि पिछले 3 वर्षों में 19,000 से भी अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान करने में सफलता प्राप्त हुई है, जो अपने आप में राज्य स्थापना के बाद एक बड़ा रिकॉर्ड है। साथियों, पूर्ववर्ती सरकारों की विफलता के कारण हमारी देवभूमि की डेमोग्राफी में गंभीर बदलाव देखने को मिल रहे थे। इस चुनौती का समाधान करने के लिए हमारी सरकार ने देवभूमि की सांस्कृतिक पहचान और डेमोग्राफी को सुरक्षित करने के लिए लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ भी कठोर कदम हम उठा रहे हैं। साथ ही प्रदेश में धर्मांतरण रोधी कानून, दंगा रोधी कानून जैसे सख्त कानून भी हमने लागू किए हैं। साथियों, मैं आज इस अवसर पर यह भी कहना चाहता हूं कि हमारी प्राथमिकताएं केवल घोषणा करना नहीं है, बल्कि घोषणाओं को धरातल पर उतारना है। इसके लिए ट्रिपल इंजन सरकार का होना बहुत आवश्यक है, अर्थात देश और राज्य के बाद नगर निगम, नगर पालिकाओं और नगर निगमों में भी भाजपा की सरकार, इसको सच करने का मौका आ गया है। आगामी
23 जनवरी को सूरज की पहली किरण के साथ ही हमने ये संकल्प लेना है कि ट्रिपल इंजन सरकार द्वारा उत्तराखंड में विकास का सूरज अपनी विकास रूपी किरणों के साथ अपनी रोशनी बिखेरे। आप सभी को इसके लिए अभी से पूरी तरह से तैयार हो जाना है, क्योंकि एक सप्ताह का समय मतदान और हमारे बीच में है। साथियों, इस बार के चुनाव में एक और जहां भाजपा की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी है जो विकास का संकल्प लेकर काम करती है, और दूसरी तरफ पर धरातल पर उतारकर अपने कार्यों का रिपोर्ट कार्ड भी जनता के समक्ष प्रस्तुत करती है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस है जो हमेशा कागजों पर योजनाएं बनाकर जनता की गाड़ी कमाई से अपनी तिजोरियां भरने का काम करती थी। इसलिए मैं आप सभी हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनों से, कार्यकर्ता बंधुओं से आग्रह करना चाहता हूं कि आप सभी जनता के बीच जाकर उनसे पूछें कि उनको प्रदेश में कौन चाहिए, प्रदेश के विकास के लिए कौन जरूरी है, कौन विकास को गति, कौन विकास को उन्नति, कौन विकास को प्रगति प्रदान कर सकता है। भाइयों बहनों, यह भी हम पूछ सकते हैं कि उनको राम मंदिर का निर्माण करने वाली, धारा 370 को समाप्त करने वाली, सेना का सम्मान करने वाली, समान नागरिक संहिता लागू करने वाली भारतीय जनता पार्टी चाहिए, या वोट बैंक की राजनीति करने के लिए राष्ट्र हित की तिरंगाजलि देने वाली कांग्रेस की मुगलिया सोच चाहिए। साथियों, हमें इस भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण की रावण रूपी राजनीति को आगे बढ़ने से रोकना होगा और प्रदेश के सभी निकायों में कांग्रेस को भारी मतों से हराकर कमल का फूल खिलाना होगा। इसलिए मैं आप सबसे अपील करता हूं कि अपने अपने क्षेत्रों में जाकर अधिक से अधिक लोगों को भाजपा के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित करें। साथ ही भाजपा के इस संकल्प पत्र से अवगत कराएं कि कांग्रेस के ढोंग का पर्दाफाश का ट्रिपल इंजन की सरकार को भारी मतों से विजय बनाने में अपना सक्रिय योगदान सुनिश्चित करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का मैं एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद करते हुए, आप सबको शुभकामनाएं देते हुए, कल से भगवान सूर्य उत्तरायण में आ गए हैं और उत्तरायण में आने के बाद सब हमारे शुभ काम शुरू होने वाले हैं। और ब्यूरो चीफ अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह का ये संकल्प पत्र जारी किया है बीजेपी ने? जी विशाल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने निकाय चुनाव को लेकर के अपना जो है उपलब्धियां भी और उपलब्धियों के साथ साथ संकल्प पत्र जो है वो जारी किया है। भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प पत्र अपना जारी किया है, सभी 11 नगर निगमों के लिए अलग अलग संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें कि एक तरफ उपलब्धियां तो दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी के संकल्प हैं, जो कार्य भारतीय जनता पार्टी अगर जीत कर आती है, जो कार्य निगमों में किए जाएंगे, उसको लेकर के वो तमाम चीज़ें रखी गई है। और ऐसे में सभी 11 नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो संकल्प पत्र जारी किया गया है, जिनमें तमाम चीज़ें रखी गई है, सबसे अगर इन 11 के 11 नगर निगमों में अगर उठाकर देखा जाए और अगर 11 के 11 जो निगमों के लिए संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने जो जारी किया है, उसमें अगर कुछ कॉमन चीज़ें सभी निगमों में देखने को मिल रही है, जिसमें कि चाहे वो सड़कें अच्छी करना हो या फिर उसके साथ साथ ही हर वार्ड को ग्रीन वार्ड बनाने को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में सभी नगर निगमों में जोड़ दिया है, जिसमें कि हर वार्ड ग्रीन वार्ड के अंतर्गत जो है सभी वार्डों में जो है वो चाहे सार्वजनिक पार्क हो या फिर ओपन जिम हो, इस तरीके की व्यवस्थाएं बनाने के लिए की बात उन्होंने रखी है। इसी के साथ साथ ही बसों की व्यवस्थाएं बेहतर करने को लेकर हो। और देहरादून की अगर बात करें, देहरादून में चार्जिंग पॉइंट्स और इसी के साथ साथ ही वाईफाई लगाने हो, स्मार्ट सिटी के तहत जो कार्य रह गए हैं उन कार्यों को और अच्छे तरीके से करना हो। इसी के साथ साथ ही ट्रैफिक की समस्या जो लगातार प्रदेश में देखने को मिलती है या राजधानी देहरादून में सबसे अधिक देखने को मिलती है, उस व्यवस्था को सही करना हो। रुड़की नगर निगम की अगर बात करें या हरिद्वार नगर निगम की बात करें, वहाँ पर भी सार्वजनिक पार्क्स और साथ ही जो है जो तमाम कार्य चल रहे हैं उन कार्यों में गति लाने की बात हो या फिर सफाई व्यवस्था या डोर टू डोर कूड़ा उठान की व्यवस्थाएं हो, तो इस तरीके से शौचालयों का निर्माण हो, स्मार्ट टॉयलेट या स्मार्ट वाटर ATM का इस्तेमाल निर्माण हो, तो इस तरीके के कार्य सरकार ने जिन पर जोर दिया है और इस तरीके से अपना संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने आज जारी किया है। और ऐसे में सभी 11 नगर निगमों के लिए भारतीय
भारतीय जनता पार्टी ने 15 से 16 वादे जो है वो किए हैं और ऐसे में उन सभी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र आज जारी हुआ है उसे लेकर अब कार्यकर्ता लोगों के बीच में भी जाएंगे और घर घर जाएंगे। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरीके से अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई हैं, चाहे वो नकल विरोधी कानून हो, धर्मांतरण कानून हो, या फिर उसके साथ साथ भूमि पर जो कब्जा हुआ उसको लेकर हो, या फिर अन्य जो फैसले यूसीसी भी इसी माह में सरकार लागू करने जा रही है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा कि इसी माह यूसीसी लागू होगा। तो इस तरीके के तमाम जो फैसले हैं, चाहे वो लखपति दीदी योजना हो महिलाओं के लिए, नंदा गौरा कन्याधन योजना हो, सुकन्या योजना हो, तो इस तरीके की जो तमाम योजनाएं भी चल रही है महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं का विकास करने के लिए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए, स्वरोजगार से जोड़ने के लिए, तो इस तरीके की उपलब्धियां भी सरकार ने अपनी बताई है और इन उपलब्धियों को लेकर के भी जनता के बीच में लगातार भारतीय जनता पार्टी जा रही है। और मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान भी किया है कि वो प्रत्येक घरों में जाए और भारतीय जनता पार्टी की जो उपलब्धियां हैं वो भी लोगों को बताए और जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया है, जो काम भारतीय जनता पार्टी अगर जीत कर आती है तो वो काम ट्रिपल इंजन की सरकार करेगी, उसको भी कार्यकर्ताओं को आह्वान किया गया कि वो लोगों को बताएं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आगे कार्य करेगी। तो इसको लेकर अभी 4 से 5 दिन बचे हैं, 23 जनवरी को मतदान होना है। ऐसे में अब जो भारतीय जनता पार्टी से संकल्प पत्र को लोगों तक कितना पहुंचाती है, किस तरीके से अभी संकल्प पत्र को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में ले जाया जाता है, लोगों तक ये बातें किस तरह से पहुंचाई जाती हैं, तमाम चीज़ें आगे देखने वाली होंगी। लेकिन अरुण, जिस तरह से लोगों से सुझाव भी लिए गए थे, ऐसे कौन से इसमें सुझाव दर्ज किए गए हैं? क्योंकि लोगों से तो बड़े पैमाने पर सवाल लिए गए हैं कि आखिर क्या होना चाहिए आपके क्षेत्र में, तो इस संकल्प पत्र में क्या वो वाली बातें भी शामिल की गई हैं जो लोगों ने बातें बताई हैं? जी विशाल, बिल्कुल देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुझाव पेटिका रवाना की गई थी और सभी निगमों में ये वार्ड पेटिका जो है रवाना की गई, जिसके जिन सुझावों के दम पर भी जो है उन सुझावों को भी लिया गया और उन सुझावों से जो सभी के लोगों ने जो सुझाव दिए हैं या वेबसाइट्स के माध्यम से या ऐप के माध्यम से जो सुझाव सभी लोगों ने दिए, उन सुझावों का भी एक कंक्लूजन लेकर के उसमें कुछ चीज़ें रखी गई हैं, चाहे वो सफाई की व्यवस्था हो या वाईफाई की व्यवस्था हो या अन्य जो तमाम व्यवस्थाएं जो निगम में होनी चाहिए, जो शहरों में होनी चाहिए, उन सब व्यवस्थाओं को लेकर के भी तमाम चीज़ें सरकार ने इसमें रखी है। और ऐसे में अब इस जनता के सुझाव जो लिए गए उनका कितना असर पड़ता है, जनता उसके आधार पर कितना वोट भारतीय जनता पार्टी को करती है, ये तमाम चीज़ें भी आगे देखने वाली होंगी। तो क्या माना जा रहा है, किस तरह से अब माहौल बनता हुआ भी नजर आ रहा है? क्योंकि एक तरफ तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह जो धामी हैं लगातार वो प्रचार प्रसार करते हुए भी नजर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर विपक्षी दलों की माने तो उनकी किस तरह की तैयारियां नजर आ रही हैं? जी विशाल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लगातार जो स्टार प्रचारक हैं वो प्रचार करने का काम भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जो है प्रचार में जुटे हुए हैं और पर डे जो है 2 से 3 जनसभा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। अभी 8 से अधिक जनसभाएं जो है मुख्यमंत्री कर चुके हैं और अभी 20 जनसभाएं और 5 दिनों में जो है मुख्यमंत्री की होनी है। तो ऐसे में इसको लेकर के लगातार प्रचार प्रसार चल रहा है। वहीं विपक्षी दलों की अगर बात कही जाए तो विपक्षी दलों भी जो है अपना अपना प्रचार कर रहे हैं। हालांकि विपक्षी दल के द्वारा अभी तक ऐसा कोई मैनिफेस्टो या संकल्प पत्र जो है वो नहीं लाया गया कि जो वादे विपक्षी दल करे अगर वो जीत कर आता है तो इस तरीके का कार्य किया जाएगा। ऐसे में तमाम चीज़ें भी देखने वाली होंगी कि विपक्षी दल भी अपना कोई संकल्प पत्र लेकर आता है या नहीं। ऐसे में लेकिन तैयारियां सभी राजनीतिक दलों की अपने अपने स्तर से जो है चल रही है और ऐसे में किसकी तैयारियां कितनी बेहतर रहती है, जनता तक कौन ज़्यादा पहुँचता है, ये तमाम चीज़ें 25 जनवरी को जो है स्पष्ट हो जाएंगी जब जो है मतगणना होगी। तो ऐसे में क्या माना जाए अरुण, अब तैयारियां किस तरह की देखने को मिल रही हैं और लोग क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरह के मुद्दे इस बार के हावी होते हुए नजर आ रहे हैं? जी सर, देखिए, प्रत्येक नगर निगमों में अलग अलग मुद्दे हैं। चाहे देहरादून की बात करें या सभी नगर निगमों को अगर देखा जाए तो सड़क सफाई व्यवस्था, डोर टू डोर कूड़ा उठान और जो महंगाई है या ड्रेनेज सिस्टम है, स्ट्रीट लाइट है, इन बिजली की समस्या, पानी की समस्या, ये ऐसी समस्याएं जो सभी नगर निगमों में देखने को भी मिलती हैं और इन मुद्दों को लेकर के विपक्षी दल जनता के बीच में भी जा रहे हैं। ऐसे में इन मुद्दों पर कितना जनता वोट करती है, कितना नहीं, जनता किसके सर पर ताज सजाती है, नहीं, तमाम चीज़ें भी आने वाले समय